पूर्वं यो हि वेदांसि प्रणोति तस्मै तद्गुह्मदेवमातबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रिय महानुभाव दर्शकों, आप सभी सज्जनों का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। हरिओम, श्री राधे, नमो नमः। जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्व के एपिसोड में जो है स्वास्थ्य के विषय को लेकर के कुछ चर्चा चल रही थी। आज हम एक नवीन विषय के ऊपर अपना एपिसोड बना रहे हैं। आज का विषय है महालय श्राद्ध कैसे करें। प्रिय सज्जनों, पहले हम यह समझेंगे कि महालय क्या है। महालय श्राद्ध जो होता है ये आश्विन मास में ही पितृपक्ष को ही महालय कहा जाता है। जो पितृपक्ष होता है, पितृपक्ष के 15 दिन होते हैं, यही महालय का समय है। और 15 दिनों में जो श्राद्ध किए जाते हैं इन्हीं का नाम महालय श्राद्ध है। महालय श्राद्ध या पितृपक्ष के श्राद्ध में एक विशेषता ये है कि यह पूर्णिमा से जो है आरंभ होता है और आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक चलता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होता है और आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक ये पक्ष चलता है 16 दिन का। तो इसमें जो पूर्णिमा का जो श्राद्ध है वह साधारणतः तो यह नियम ये है, जिसको सामान्य नियम कहते हैं, कि जिस दिन व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है उसी दिन उसका श्राद्ध होना चाहिए, ये सामान्य विधि है। किंतु एक विशेष विधि है, वो खास करके पूर्णिमा और चतुर्दशी के श्राद्ध में विशेष विधि है कि जिसने पूर्णिमा तिथि को अपना शरीर छोड़ा हो उसका श्राद्ध द्वादशी को या अमावस्या को किया जाने का उल्लेख मिलता है। धर्म सिंधुकार ऐसा कहते हैं कि पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध द्वादशी या अमावस्या को किया जाता है। इसी तरह चतुर्दशी का जो श्राद्ध है, चतुर्दशी में शस्त्र आदि से जिसको चोट लगी हो उसका श्राद्ध चतुर्दशी को होता है, इसलिए चतुर्दशी का श्राद्ध भी द्वादशी या अमावस्या को किया जाता है। बाकी सभी तिथियों का श्राद्ध उन तिथियों में किया जाता है। तो ये पितृपक्ष का जो श्राद्ध है इसमें सपिंडी श्राद्ध अगर किसी व्यक्ति का हो जाता है तो सपिंडी श्राद्ध 12वें दिन शास्त्रोक्त है, या 3 पक्ष में या 1 वर्ष में जो अगर सपिंडी श्राद्ध हो जाता है तो उसमें प्रथम पितृपक्ष से ही या प्रथम महालय से ही जो है तर्पण और पंचबली का आरंभ किया जा सकता है। पहले ही पितृपक्ष से आरंभ किया जा सकता है। लेकिन जिसको कहते हैं सपिंडी करणी श्राद्ध या पितृमिलोनी 12वें दिन हो गई हो, तब पहले पितृपक्ष से ही जलांजलि या तर्पण की क्रिया आरंभ की जा सकती है। और वार्षिक श्राद्ध के समय पे वार्षिक तिथि पर वार्षिक श्राद्ध किया जा सकता है। अगला द्वितीय वर्ष में जब पितृपक्ष पड़ता है तो उसी
महालय में पुनः जलांजलि या तर्पण और पंचबली क्रिया करते हुए भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आरंभ की जाती है। और जब अमुक व्यक्ति जिस तिथि में गया है वह तिथि जैसे ही आती है, उस तिथि में पार्वण श्राद्ध करने का विधान है। पार्वण श्राद्ध द्वितीय वर्ष में किया जाता है। तीसरे वर्ष में पुनः वैसे ही तर्पण और पंचबली आदि करते हुए और उस तिथि में, जिस तिथि में पुरुष गया है उस तिथि में ब्राह्मण भोजन, कम से कम 3 ब्राह्मणों का भोजन, या 3 ब्राह्मण ना हो तो 1 ब्राह्मण का भोजन कराया जा सकता है। अथवा 1 ब्राह्मण भी ना उपलब्ध हो तो आमान्य अर्थात कच्चा सीधा भी उस तिथि को दान किया जा सकता है। उस तिथि में ब्राह्मण भोजन कराएं या कच्चा सीधा दान करें, उसका लाभ जो भी आपके परिवार का पुरुष गया है उसको निश्चित रूप से उसका लाभ मिलता है और वो जीवात्मा तृप्त होती है। तृप्त होने के कारण वह आशीर्वाद पूरे घर के सदस्यों को, सबको, कुल को आशीर्वाद देती है। ये जो महालय श्राद्ध है, ये महालय श्राद्ध अति महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के 2 अवसरों पर श्राद्ध किए जाने चाहिए। एक तो क्षयाह तिथि, जब व्यक्ति जिस क्षण, जिस तिथि में, जिस महीने में, जिस समय वो गया है उस समय वो क्षयाह तिथि मानी जाती है। और पितृपक्ष में, ये 2 अवसर ऐसे हैं जब व्यक्ति का श्राद्ध होना चाहिए। महालय श्राद्ध में कम से कम 1 वर्ष या कम से कम अधिक से अधिक 3 या 5 या 7 वर्ष तर्पण और पंचबली आदि का विधान करके और उसके बाद गया श्राद्ध किया जाता है। तो ये सपिंडीकरण के बाद और गया श्राद्ध के पहले का जो महालय श्राद्ध की विधि है वो अलग है। और गया श्राद्ध जब किसी जीवात्मा का हो जाता है तो उसके बाद नित्य तर्पण तो आप प्रतिदिन कर सकते हैं। तिथि में जब अमुक आपके पूर्वज की या आपके पुरुष की कोई तिथि आती है, उस तिथि में आप ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं। ब्राह्मण भोजन ना करा सकने में सक्षम अगर नहीं है या असक्त हैं, उस अवस्था में आप कच्चा सीधा और अन्य सामग्री भी दान कर सकते हैं। और नित्य तर्पण तो नित्य करना चाहिए, लेकिन गया श्राद्ध के पहले और सपिंडीकरण के बाद का जो तर्पण होता है उसका नाम नैमित्तिक तर्पण होता है। नैमित्तिक तर्पण 1 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष और जितना भी दे सकते, जितना कर सकते उतना किया जा सकता है। तत्पश्चात अमुक जीवात्मा को गया ले जा करके गया श्राद्ध करना चाहिए। इससे हमारे पितर तृप्त हो जाते हैं, तब वो धन धान्य समृद्धि आदि हमको प्रदान करते हैं। हमारे परिवार में सुख समृद्धि शांति होती है। तो ये पितृपक्ष का जो समय होता है ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह वर्ष में 1 बार आता है और प्रत्येक परिवार में उसके पितर जो है 15 दिन के लिए, उसके 16 दिन के लिए उसके घर में पधार जाते हैं और देखते रहते हैं कि उनके परिजन उनके लिए क्या कर रहे हैं। कम से कम जो है उस समय जो जिनका गया श्राद्ध नहीं हुआ है या सपिंडीकरण के बाद जो है जिनका अभी आगे का कर्मकांड नहीं हुआ है, तो उनको तर्पण और पंचबली आदि की क्रिया करनी चाहिए। तर्पण और पंचबली के ऊपर हम
दूसरा एपिसोड बनाएंगे। इसमें केवल हम महालय श्राद्ध के विषय में ही आपसे चर्चा करना चाहते थे, और ये महालय श्राद्ध के विषय में हमने आपको बताया, पितृपक्ष के श्राद्ध के विषय में आपको बताया। जो व्यक्ति जिस तिथि में जाता है, केवल पूर्णिमा और चतुर्दशी के श्राद्ध को छोड़ करके बाकी सारी तिथियों का श्राद्ध उन्हीं तिथियों में किया जाता है। पूर्णिमा का श्राद्ध द्वादशी या अमावस्या को, और चतुर्दशी में जिसका सामान्य मरण हुआ है उसका श्राद्ध भी द्वादशी और अमावस्या को होता है। अगर किसी की तिथि ज्ञात नहीं है तो वह उसका श्राद्ध अमावस्या के दिन ही किया जाता है। प्रिय सज्जनों, आज इस विषय पर प्रकाश डाला गया। आगे इसी विषय पर आगे हम तर्पण आदि की विषय पर भी चर्चा करेंगे। आपसे विदा लेते हैं। हरि ओम, श्री राधे, नमो नमः।